हेलो एनी फैंस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली बेबी फॉर मल्टीवर्स एपिसोड 11 के ऊपर। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में ड्राइव वर्सेस मल्टीपल डार्क रेडर्स होने वाला है। सो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। सो बिना और टाइम वेस्ट चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Recap. पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्यूआर डार्क कैसल तक पहुंच जाता है और वहां उसकी फाइट लॉर्ड ऑफ डार्क से होती है, जिसमें कुछ देर बाद रेगो इंटरफेयर कर देता है और अनफॉर्चुनेटली दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी हमें दिखाया था कि ब्रुकलिन सबको बताता है कि मुझे डार्क ब्लेडर्स का पता लग चुका है और मैंने हीरो को सही ब्लेडर्स को ढूंढने के लिए पहले ही कह दिया, तो हो सकता है उसने अभी तक ज़्यादातर ब्लेडर्स को ढूंढ भी लिया हो। उसके बाद हमें दिखाया था कि टाइसन अपनी पावर से कंबाइन कर उस दुनिया से बाहर निकल जाता है। अब आगे Start. एपिसोड की स्टार्टिंग में रेयुगा और क्योया को दिखाया जाता है जो कि अब भी लड़ रहे होते हैं। तभी क्योया रेयुगा से बोलता है, रेयुगा तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरा शिकार है। तभी रेयुगा बोलता है, अपनी बकवास बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ, ये सारा डार्क पावर सिर्फ मेरे एल ड्रैगो के लिए है। तभी क्योया कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पावर चाहिए या कुछ और, लेकिन मुझे इस वक्त सिर्फ इससे अपना बदला लेना है, तो तुम मेरे बीच से हट जाओ। और ये बोलकर वो अपना स्पेशल मूव लायन गेल फोर्स वॉल चल देता है, जो कि सीधे जाकर रेयुगा के ब्लेड को हिट करता है। लेकिन रेयुगा के ब्लेड पे इससे कुछ खास असर नहीं पड़ा होता है। क्योया के इस मूव की वजह से रेयुगा बोलता है, तो तुम ऐसा नहीं मानोगे, और वो अपना स्पेशल मूव चलता है, गो एल ड्रैगो सुपर सोरिंग बाइट स्ट्राइक। और ये मूव जाकर सीधे क्योया के ब्लेड को हिट करता है और इस मूव के कारण क्योया का ब्लेड जाकर पीछे गिरता है और उसका स्पिन भी स्लो चुका होता है। क्योया को देखकर ऐसा लगता है कि वो हारने वाला है, लेकिन क्योया किस तरह फिर से खड़ा हो जाता है और अपना दूसरा स्पेशल मूव ड्रू लायन गेल फोर्स वॉल चल देता है। और जैसे ही ये मूव जाकर रेयुगा ब्लेड को हिट करता है, रेयुगा ब्लेड जाकर पीछे गिरता है, लेकिन इस मूव से रेयुगा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और इतने में दोस्तों टाइसन भी वहाँ पहुँच चुका होता है और वो देखकर सोचता है कि ये रेयुगा किससे लड़ रहा है और ये दूसरा शख्स कौन है। उसके मन में थोड़ी बहुत हलचल चल रही होती है। तभी टाइसन बोलता है, हे क्या आखिर कोई मुझे बताया कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी रेयुगा, क्योया और लॉर्ड ऑफ डार्क तीनों की नजर टाइसन में पड़ती है। रेयुगा बोलता है, तो तुम यहाँ पर आ ही गए, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी उस वर्ल्ड से बाहर निकल पाओगे। ये बोलकर रेयुगा बैटल पे ध्यान देता है। तभी क्योया एल ड्रैगो पर अटैक करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से रेयुगा गुस्सा आने लग जाता है और वो बोलता है, बस बहुत हुआ, अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ चुका है। और रेयुगा अपने स्पेशल मूव चलने जा ही रहा होता है, लेकिन रेयुगा अपना स्पेशल मूव चलता है उससे पहले अचानक क्योया की बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है और उसके ब्लेड में भी। क्योया के शरीर और उसके ब्लेड से कुछ एनर्जी बाहर आ रही होती है, जिसकी वजह से क्योया बेकाबू हो जाता है और उसके ब्लेड का स्पिन अचानक से बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इस समय क्योया अपने कंट्रोल में नहीं लग रहा है, उसका ब्लेड इस समय इधर उधर हर जगह हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करे जा रहा है। तभी टाइसन सोचता है कि इससे क्या हुआ और रेयुगा क्योया को देखकर समझ जाता है कि ये डार्क पावर के कारण हो रहा है। दोस्तों पता नहीं कैसे, लेकिन क्योया भी डार्क पावर कंट्रोल में आ चुका लगता है और क्योया को देखकर ऐसा लगता है कि अब उसका कंट्रोल अपने ऊपर से पूरी तरह से हटने वाला है। लेकिन क्योया किसी न किसी तरह से अपने आप से लड़ रहा होता है और अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और बोलता है, फिर से नहीं, मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। और किसी तरह से क्योया वापस अपने कंट्रोल में आ जाता है और अपने ब्लेड को वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन उससे पहले वो रेयुगा से बोलता है, दोबारा मेरे रास्ते में कहीं मत आना। इतने में रेयुगा बोलता है, अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं है, तो अब मैं तुम्हें जरूर खत्म कर सकता हूँ लॉर्ड ऑफ डार्क, और तुम्हारा सारा पावर अब मेरा होगा। इतने में वो लॉर्ड ऑफ डार्क बोलता है, रेयुगा तुम मुझे इतना कमजोर समझने की गलती कैसे कर सकते हो, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अकेले हरा सकते हो, ये नामुमकिन है रेयुगा, और तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ लो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वे मेरे पास है। चलो रेयुगा, मैं तुम्हें भी एक ऑफर देता हूँ, इस दुनिया पे कब्जा करने में तुम्हारे साथ मिल जाओ, इसके बदले तुम्हें अपने काले साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दूंगा। दोस्तों इतने में रेयुगा हंसता है और बोलता है, तुम पागल हो, दुनिया का सबसे पावरफुल वे मेरे पास है, जो कि है मेरा एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आकर तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा? बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो तुम, ऐसा कभी सोचना ही मत। अगर इस दुनिया पे कोई राज करने लगे लायक है तो है मेरा एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर, और ये तुम्हारे लिए अच्छा हो, तुम जितना जल्दी इस बात को समझ लो। इतने में लॉर्ड ऑफ डार्क बोलता है कि तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। रेयुगा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अकेले खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पाए खत्म करूँगा। गाइस तभी में दिखाया जाता है कि कुछ और डार्क बिल्डर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि लॉर्ड ऑफ डार्क के साथ हैं। रेयुगा बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने बिल्डर्स क्यों ना बुला लो, लेकिन मेरा एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर इन सबको अकेले खत्म कर देगा और इनके साथ साथ तुम्हें भी। तभी दोस्तों वो सारे डार्क बिल्डर्स अपने ब्लेड्स को लॉन्च कर देते हैं और साथ ही साथ लॉर्ड ऑफ डार्क भी अपने ब्लेड को लॉन्च कर देता है और वो सभी एल ड्रैगो पर लगातार अटैक करना चालू कर देते हैं। लेकिन रेयुगा बोलता है, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, और अपना स्पेशल मूव चलता और कहता है, गो एल ड्रैगो सुपर सोरिंग बाइट स्ट्राइक। रेयुगा का ब्लेड जाकर सीधे लॉर्ड ऑफ डार्क के ब्लेड को हिट करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि
कि इससे लॉर्ड ऑफ डार्क ब्लेड को एक खरोच तक नहीं आई होती है। रेयुगा ये देखकर थोड़ा हैरान होता है कि उसके मुँह से कोई असर नहीं पड़ा और वो कहता है तो तुम शायद स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट हो और ये अच्छा ही है मेरे लिए, क्योंकि तुम्हें खत्म करने वाला तुम्हारा सारा डार्क पावर मेरा ही होगा। रेयुगा इतना बोलता ही है कि फिर से सारे के सारे डार्क ब्लेड्स उस पर फिर से अटैक करना चालू कर देते हैं और इसके कारण रेयुगा को प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन रेयुगा अब भी उनके सामने टिका हुआ है और रेयुगा किस तरह से अपने पावर से कंबाइन करके अपना दूसरा स्पेशल मूव चलता है और कहता है ड्रैगन एम्परर सुप्रीम फ्लाइट। दोस्तों ये रेयुगा का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है और जैसे ये मूव जाकर डार्क ब्लेड से टकराता है, ये डार्क ब्लेड तो बाहर हो जाता है लेकिन बाकी सारे डार्क ब्लेड्स अब भी टिके होते हैं और वो रेयुगा के एल ड्रैगो पर अटैक करते ही जाते हैं, जिसके कारण रेयुगा को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तभी दूर खड़ा टाइसन ये सब देखता है और उससे रुका नहीं जाता और अपने ब्लेड को लॉन्च कर देता है और वो कहता है एक के सामने इतने सारी, ये तो नाइंसाफ़ी है। तभी रेयुगा बोलता है तुम यहाँ से हट जाओ, ये मेरी लड़ाई है, मैं अकेले इन सबको ख़त्म कर सकता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। और टाइसन बोलता है शायद तुम इन सबको अकेले ख़त्म कर सकते हो, लेकिन मैं कभी नहीं देख सकता कि इतने सारे ब्लेड्स एक अकेले पर अटैक करें, और वो भी तब जब वो ऑलरेडी थका हो। इतने में लॉर्ड डार्क बोलता है टाइसन तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों मिलकर हमें हरा सकते हो? नहीं हरा सकते, तुम जानते हो हमारे डार्क पावर्स सामने तुम्हारे सारे पावर्स बेकार हैं। इतने में टाइसन बोलता है कभी नहीं, लेकिन जब तक मेरा ड्रैगन मेरे साथ है और मेरी ब्लीडिंग स्पिरिट मेरे साथ है तब तक कभी नहीं हारूंगा। तभी टाइसन अपने ड्रैगन को आगे भेजता है और कहता है गो ड्रैगन स्ट्रॉन्ग विंड। और अचानक से यहाँ पर एक तूफान सा बनने लग जाता है और उस तूफान की चपेट में डार्क ब्लेड्स आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे वो डार्क ब्लेड्स उस तूफान को चीर कर निकल जाते हैं। ये शायद उनका पावर बहुत ही ज़्यादा होने के कारण हो रहा है और वो सभी टाइसन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण टाइसन को प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों कह सकते हैं कि इस वक्त रेयुगा और टाइसन दोनों ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। हालांकि वो दोनों हार मानने तैयार नहीं है, वो दोनों लगातार उन डार्क ब्लेड से लड़ रहे हैं। तभी रेयुगा बोलता है बस बहुत हुआ, अब मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। और रेयुगा कहता है गो एल ड्रैगो स्पेशल मूव ड्रैगन एम्परर लाइव डिस्ट्रक्टो। और इतने में रेयुगा के साथ ही टाइसन भी अपना स्पेशल मूव चल देता है और कहता है गो ड्रैगन गैलेक्सी टर्बो। तो चलिए दोस्तों आज के एपिसोड को खत्म करते हैं और आगे क्या होने वाला जानने के लिए देखते रहिए बेबी फॉर मल्टीवर्स। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक किया, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।